हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका था कि वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। ठीक है, लेकिन अब इसमें वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग सीखेंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। वर्ब यानी कि टू प्लस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ चुका था, जिसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, और अब इसमें पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर टेंस। ओके, आप सभी सेंटेंस को देख रहे होंगे, क्या बना सकते हैं, बनाइए, कोशिश कीजिए। लिखा है कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि मुझे यह काम करना होगा, और नेक्स्ट है कि राम को आज्ञा माननी पड़ेगी। शायद इस सेंटेंस को देख करके आप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और नहीं बन रही होगी। चलिए, आपको सिंपल करने के लिए आप लोगों के सामने क्या लिख देते हैं, इसका स्ट्रक्चर। चलिए, हम सभी जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शायद नहीं, चले जानते हैं। पहला होगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल। फ्यूचर में तो क्या होगा, शैल या विल प्लस हैव। ओके, उसके बाद क्या होगा, इन्फिनिटिव। ये है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। अब देखें, अब बन जाएगा। चलिए बनाइए। देखिए, पहले का क्या होगा, मुझे पटना जाना पड़ेगा। पहले क्या है, सब्जेक्ट, मुझे का आई। नेक्स्ट क्या लगाएंगे, सेल या फिर विल। इसमें लगाएंगे क्या, आई सेल। उसके बाद हैव, आई सेल हैव। ठीक है, अब यहीं पर है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का क्या होता है कि वर्ब टू प्लस वर्ब क्या होते हैं, इन्फिनिटिव। क्या होते हैं, इन्फिनिटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू गो टू पटना। ठीक है, टू गो टू पटना। नेक्स्ट क्या सेंटेंस कि मुझे यह काम करना होगा, मुझे यह काम करना होगा। इसका सेंटेंस क्या होगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या है कि राम को आज्ञा माननी पड़ेगी। राम को आज्ञा माननी पड़ेगी, क्या होगा इसकी अंग्रेजी, राम विल हैव टू ओबे। ओके बच्चों, ये है इसकी सेंटेंस। देखा कितना इजी है, बस आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा कि आपने इसका सेंटेंस बना दिया। ओके बच्चों, आप जरा गौर कीजिए कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, मुझे यह काम करना होगा, राम को आज्ञा माननी पड़ेगी। क्या इसमें बाध्यता या फिर अनिवार्यता के बोध नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। मतलब क्या कि इन सभी सेंटेंस में दो चीज़ों की, क्या, एक तो आप पर बाध्यता होगी और दूसरा अनिवार्यता होगी। ठीक है, अगर, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ कही जा रही है कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, लेकिन वही ये चीज़ें अगर हो जाए, क्या चीज़, अगर अनिवार्य हो जाए या फिर बाध्य हो जाए, क्या कि बाध्यता या फिर अनिवार्यता, क्या, अनिवार्यता, अगर इस पर दर्शाया जाए, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हम आई और विल के साथ, आई और वी के साथ, देखो आई और वी के साथ क्या करेंगे, विल हैव। किसका इस्तेमाल होगा, विल हैव का। और बाकी इन सभी के अलावा और कोई भी होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान जरा रखना। ठीक है, ये एक नोट भी लिख लीजिए। ओके, नोट के तौर पे कि अगर वाक्य में क्या चीज़, अगर वाक्य में बाध्यता या फिर अनिवार्यता का बोध हो, तब वहाँ पे आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल करें, विल हैव। और बाकी के बचे हुए कोई भी, ठीक है, बाकी हुए सब्जेक्ट के अनुसार उसके शैल हैव का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस। ओके, देखिए बच्चों, ये है नेगेटिव सेंटेंस और ये है पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव सेंटेंस और ये है इंटरगेटिव सेंटेंस। देखिए इन सबका स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव के लिए का सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस है प्लस इन्फिनेटिव। वही अगर देखें इंटरगेटिव के लिए तो क्या हो जाएगा, सेल हैव
सेल विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है प्लस इन्फिनेटिव। वही अगर डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाए, अगर हो जैसे क्या क्यों बीच में अगर हो, तो उसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड पहले हो जाएगा किसके, सब्जेक्ट के पहले। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या कुछ है। देखिए पहला है क्या सेंटेंस, एक सेंटेंस लेते हैं जिसकी मान लीजिए कि क्या, कि मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्या सेंटेंस है कि मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ओके ओके बच्चों, देखिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। चलो इसको बनाते पहले। ये क्या बनेगा, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, क्या होगा, आई सेल नॉट, दिख रहा है ना, आई सेल नॉट, उसके बाद हैव टू पे द फाइन। ओके ओके बच्चों, देखा कितना ईजी है। आई सेल नॉट हैव टू पे द फाइन, आई सेल नॉट हैव टू पे द फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, क्या तुम्हें भीख, क्या ओ क्या सॉरी, क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। ओके इसका क्या होगा, देखो क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, इससे क्या बनेगा, विल। देखियो क्या पहले है ना, इसके लिए भी इसमें देखेंगे। ठीक है, और कहाँ गया डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, ये क्या है, क्या, और सॉरी ये ना है जी, क्या, तो क्या के लिए क्या होगा, विल या फिर सेल प्लस सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू, सॉरी इसको मत लगाइए, विल यू हैव टू बेग, विल यू हैव टू बेग, क्या होगा, विल यू हैव टू बेग, विल यू हैव टू बेग, क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट कि राम को पटाखा क्यों जाना, राम को क्या है, कि राम को पटना क्यों जाना पड़ेगा। ओके राम को पटना क्यों जाना पड़ेगा, इसके लिए क्या बनेगी, राम, देखो क्या कह रहा है कि क्यों, वाई, तो इसमें ये बनेगा। ठीक है, देखिए सारे स्ट्रक्चर पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, क्या कि क्यों, इसका क्या होगा, वाई या फिर विल। ठीक है, इसका क्या होगा, वाई, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट है। ठीक है, विल, वाई विल राम, इसके बाद क्या है, हैव टू गो, ये क्या है, इन्फिनेटिव, टू गो टू पटना। ओके राम विल क्या, वाई विल राम हैव टू गो टू पटना, राम को पटना क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल राम हैव टू गो टू पटना। देखा बच्चों कितना इजी है। तो देखिए बच्चों ये रहा हमारा क्या, फ्यूचर, लेकिन एक चीज़ छूट गया हम लोग का, क्या चीज़, पास्ट टेंस। ठीक है, तो चले पास्ट टेंस को देख लेते हैं। देखिए बच्चों अब बढ़ते हैं क्या चीज़, पास्ट टेंस में प्रयोग। ठीक है, उसी चीज़ का इस्तेमाल किसमें, पास्ट टेंस में। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने कुछ लिखा हुआ सेंटेंस है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या था, क्या सेंटेंस है कि मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना था, या फिर उसे भीख मांगनी पड़ी। क्या आप कोई सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं। चलिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, इसके फॉर्मूले, अब देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं पाते। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहला क्या सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या, हैड। बच्चों पुरानी क्लास में पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि पास्ट टेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हैड का, उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव। ओके ये है इसका स्ट्रक्चर, किसका, पास्ट टेंस में प्रयोग का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड प्लस इन्फिनेटिव। तो चलिए अब चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं बनता है कि नहीं। पहला है कि मुझे खेलना था, मुझे क्या अंग्रेजी, आई, उसके बाद हैड, खेलना का टू प्ले, कितना इजी है, आई हैड टू प्ले, क्या हो जाएगा इसकी अंग्रेजी, आई हैड टू प्ले, हाउ इजी। अब देखिए मुझे खेलना पड़ा, इसकी भी क्या होगी,
आई हैड टू प्ले, इस दोनों की अंग्रेजी क्या बनेगी? आई हैड टू प्ले। नेक्स्ट देखिए, मुझे काम करना पड़ा, क्या होगा? आई हैड, काम करना पड़ा, टू वर्क, आई हैड टू वर्क, क्या होगा? आई हैड टू वर्क। यानी कि क्या है कि मुझे काम करना था, इनकी भी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई हैड टू वर्क। तो इन दोनों की भी अंग्रेजी क्या होगी? आई हैड टू वर्क। लेकिन नीचे 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 मुझे भीख मांगनी पड़ी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? देखिए उससे की अंग्रेजी क्या होगी? ही, या फिर देखिए वह ये चीज़ सब क्या होगा? ही, ठीक है। अगर लड़की है तो उसका क्या कहेंगे? सी कह दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हैड, ही या फिर सी हैड। उसके बाद भीख मांगेंगे, टू बेग, टू बेग। देखा कितना ईजी है, ही या फिर सी हैड टू बेग, ठीक है, उसे भीख मांगनी पड़ी। देखा बच्चों कितना ईजी है। तो क्या आप कुछ बना पाएंगे? चलिए, ये तो हो गया क्या चीज़? पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंटरगेटिव। उसके बाद हम आपको वर्क देंगे, होमवर्क, ताकि आप इसे एक्सरसाइज करें और आपको पता चल पाए। चल देखते हैं क्या चीज़ नेगेटिव। देखिए बच्चों, ये है नेगेटिव और ये है इंटरोगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। वही इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए सेंटेंस और आप इसे बनाइए। अब तो बन जाए बच्चों, वीडियो को पॉज करो और इसे बनाओ। आई होप कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और बनाने की कोशिश किए होंगे। चलिए, बनना तो ठीक है, अदरवाइज चलिए बनाते हैं और अपने आप से अपने नोटबुक से मिलाइए। पहला है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना था। इसकी क्या बनेगी? देखिए सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। इसमें बस नहीं है। पिछले सेंटेंस हमने देखा था, इसमें क्या हो जाएगा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना था। तुम्हें यानी कि यू हैड, ओके, यू देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, यू हैड नॉट टू गो, ये है सबसे टू गो देयर, ओके, यू हैड नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट है कि मुझे नहीं पढ़ना था, आई हैड नॉट टू रीड, आई हैड नॉट टू रीड। देखा। नेक्स्ट है कि क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा। ये किसके लिए है? इंटरोगेटिव के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा? हैड पहले आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? हैड, क्या उसे, ठीक है, हैड देखिए क्या होगा? सी या फिर हर, क्या कहते हैं, कोई भी हो सकता है। हैड ही टू रिजाइन, ठीक है, हैड ही टू रिजाइन। क्या होगा इसके अंग्रेजी? हैड ही टू रिजाइन। जैसे क्या है, क्या राम को झूठ नहीं बोलना था, क्या राम को झूठ नहीं बोलना था। इसके अंग्रेजी क्या बनेगी? हैड, चलिए यहाँ बना लेते हैं, हैड राम नॉट टू टेल अ लाई, ओके, क्या हो गया? हैड राम नॉट टू टेल ए लाई। नेक्स्ट क्या है कि उसे क्यों जाना पड़ा, इसकी क्या होगी? वाई। देखिए नेक्स्ट सेंस है ना कि अगर बीच में आ जाए तो उसकी वो चीज़ की पहली बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि उसे क्यों जाना पड़ा, तो हो जाएगा वाई हैड ही टू गो, वाई हैड ही टू गो, क्या होगा? वाई हैड ही टू गो। नेक्स्ट है कि तुम्हें क्यों आना पड़ा, इसके बीच क्या हो जाएगी? वाई हैड देखा बच्चों कितना इजी है। इसकी एज क्या बनेगी? वाई हैड टू कम, तुम्हें क्यों आना पड़ा, ठीक है। देखा बच्चों, ये है एग्जाम्पल्स, ये रहे केसेस का पास्ट और फ्यूचर के। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो, ठीक है। और अब आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसे बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको कितना आ रहा है। अगर कोई भी
क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ पूछना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप वहाँ पे अपने राय जो नहीं आ रहा है वो सब पूछ सकते हैं। चलिए अब आपको सेंटेंस देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाइए। तो ये रहे सेंटेंस, बनाइए। और ये रहे आपकी आज की क्लासेस। पसंद आई है तो प्लीज़, हर बार कहता हूँ, लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।